वाई सेल डिवाइड, वाई सेल डिवाइड्स, सेल डिवीजन क्यों करती है। ठीक, ओके। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझना, कोई भी सेल है हमारी बॉडी की, ओके, उसमें ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज व्हाट द साइटोप्लाज्म। हमेशा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होना चाहिए एक अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक इनका रेशियो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का ही आप कह सकते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर सबसे ज्यादा वर्कलोड है और वो उसके पास काम ज्यादा है, दैट कंट्रोल ओवर साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो एक निश्चित होना चाहिए, एक आप कह सकते हैं मेंटेन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारी सेल ग्रोथ तो करती है, ग्रोथ करती है, तो अगर सेल में ग्रोथ होती है, प्लीज बी अटेंटिव और अच्छे से चीजों को समझिए। सेल ने ग्रोथ किया और जब सेल ग्रोथ करती है ना, तो क्या होता है कि सेल बड़ी हो गई, सेल बड़ी हो गई तो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस नहीं बढ़ता है, इसका क्या बढ़ता है, साइटोप्लाज्म। अब इसमें ग्रोथ हुआ तो इसका साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया और न्यूक्लियस वही का वही रहा। अब प्रॉब्लम इज दिस कि सेल का ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ की वजह से इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है वो गड़बड़ हो गया, है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स गड़बड़ हो गया। अब क्या है कि न्यूक्लियस छोटा है, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, इसका कंट्रोल इस पे नहीं रह जाएगा और सेल एक्टिव नहीं रह जाएगी, और सेल एक्टिव नहीं रह जाएगी तो सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई हम अपना नॉर्मल शेप एंड साइज फिर से रिगेन कर लें। इसलिए सेल क्या होती है, डिवाइड करती है हमारी बॉडी में, टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। एंड वन मोर रीजन और होता है सेल के डिवीजन का, तो हम पहले दो आपको रीजन बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल ने ग्रोथ किया तो दो चीज यहाँ पर डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्या हुआ, पहला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और दूसरा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, इन दो चीज में डिस्टरबेंस आ जाएगी, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाएगा सेल का, और इस वजह से सेल को मजबूरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल डिवीजन के दो रीजन है, पहला रीजन क्या है, अभी हमने आपको बताया, पहला रीजन है कि इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरा रीजन क्या है, इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। और याद रखना, तो सेल डिवीजन के दो रीजन है, पहला क्या है, वाई सेल डिवाइड, इसके लिए दो थ्योरी दिया गया है, वाई सेल डिवाइड्स, एक एक चीज समझना और सारा चीज लिंक करके पढ़ाएंगे, एकदम डरने और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप बस ये समझो आई एम विद यू और हमेशा रहेंगे, ठीक है। पहला पहला कौन सी थ्योरी है, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसको कहते हैं, या इसी को कर्ण प्लाज्म थियरी कहते हैं, कर्ण प्लाज्म थियरी कहते हैं, या इसी को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या कर्ण प्लाज्म थियरी या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको हम केआई इंडेक्स के नाम से जानते हैं, केआई इंडेक्स, ठीक। अब जानते हैं होता क्या है, वाई सेल डिवाइड, जब कभी भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, ऐसे लिखेंगे आप, न्यूक्लियो या केआई इंडेक्स, जो केआई इंडेक्स है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केआई इंडेक्स नहीं, कैरियोप्लाज्मिक, केपीआई कहते हैं इसको, ठीक है, केपी इंडेक्स है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो सेल डिवाइड हो जाती है, सेल डिवाइड। अभी इसको समझाते हैं, आपको समझने की जरूरत है।
जब कभी KI इंडेक्स डिक्रीज होता है तो सेल डिवाइड कर जाती है। दूसरा रीजन क्या है? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी जो है ये कहती है कि जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो डिक्रीज होता है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा कभी तो सेल डिवाइड्स। मतलब हमेशा याद रखना, सेल डिवाइड क्यों करती है? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी घट जाता है और KI इंडेक्स या KP इंडेक्स घट रहा है तो सेल डिवाइड करती है। सेल डिवीजन के दो मेजर रीजन याद रखना है। अब इसको हम कैसे समझे, इसको डिटेल में समझते हैं। पहले हम KP इंडेक्स देख लेते हैं। KP इंडेक्स का पहला रीजन हमने आपको बताया। पहले KP इंडेक्स या पहली थ्योरी नंबर 1 देख लेते हैं। थ्योरी नंबर 1 देख लेते हैं। थ्योरी नंबर 1 में हम जानते हैं कि देखिए, कभी एक सेल है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रोथ हुआ, क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस वही का वही रहा। अब क्या है, पहले इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो रहा वो क्या था? एक कांस्टेंट था। पहले कांस्टेंट था, लेकिन अब क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो क्या हो गया? ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है तो न्यूक्लियस, भाई साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है और न्यूक्लियस तो वही है। कैसे निकालते हैं? तो आप याद रखना, जो KI इंडेक्स होता है, ठीक है, या KI होता है, आप कह सकते हैं KI मतलब KP इंडेक्स, इसका फॉर्मूला एक होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। कभी आपने बुक में देखा है ये कैसे लिखा रहता है? ये लिखा रहता है VN बाय VC माइनस VN। अब VN क्या है? तो जहां पे VN रहता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और जो VC है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सेल। VC का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल है। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म लिखा है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल लिखा है। भाई सेल में से आपने वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल दोगे तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा ना। क्या करना है आपने करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, आ गया वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स का क्या? फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, कभी सेल अगर ग्रोथ कर रही है तो साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, न्यूक्लियस कम हो रहा है, तो N/C करेंगे आप, N/C करेंगे तो ये तो घटेगा ही ना। घट रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये घटेगा। अब ये घटेगा तो होगा क्या? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा और इसको मेंटेन करने के लिए सेल फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी कि भाई हमारा जो है दो, फिर से साइटोप्लाज्म आधा आधा कर दो, है ना। जैसे बहुत सी ऐसी जगहों पे अब जैसे होता क्या है कि कभी आपने देखा कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट हो गए, पहले एक ही था, है ना। होता क्या है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले बड़ा राज्य था, बड़ा कोई राज्य है और उसमें उनका जो CM होता है उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो सारे काम टाइम पे नहीं हो पाते हैं, तो बड़े राज्य को दो दो राज्य में तोड़ दिया जाता है ताकि अब 2 CM हो गए तो अपना अपना कंट्रोल कर सकें, है ना। वही हालत इसकी है कि भाई बड़ी सेल हो गई, एक छोटा सा न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंडेक्स जो है घट रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है। पहला रीजन। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, तो क्या होता है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको एक DM कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही रीजन है कि सेल क्यों डिवाइड होती है। तो पहला रीजन क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो रहा होता है? घट जाता है सेल की ग्रोथ की वजह से। भाई सेल न्यूट्रिशन ले रहा है, सेल वाटर मिनरल ले रहा है, सेल में सारी इंपोर्ट हो रहा है, तो चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, तो सेल का साइटोप्लाज्म ग्रोथ होता है और साइटोप्लाज्म ग्रोथ होता है तो इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स घट। अब एक चीज समझना, एक एक्सेप्शन आपको हम यहाँ पे बताते हैं, नोट करके आपको लिखना है, नोट करके लिखना है और बहुत एकदम पते की बात बताएंगे, आप एकदम अच्छे से समझना।
एक जगह ऐसी होती है कि जब सेल डिवाइड करती है, हमारी बॉडी में एक सेल ऐसी है जब सेल डिवाइड कर रही क्यों करती है, और वहां पे जब सेल डिवाइड करती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, पहले एकदम अच्छे से समझिए। फर्टिलाइजेशन होता है किसका? स्पर्म और ओवम का। आपको एक बात बता दें, नोट करके एक चीज लिखा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन या क्लीवेज, क्लीवेज या सेलुलेशन कहते हैं इसको, क्लीवेज को सेलुलेशन कहते हैं या इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, आप सोचना मत कि कहाँ चले गए हम, है ना, इसको बस ऐसे समझना, क्योंकि आप समझोगे तभी मजा आएगा। आपको पता है क्लीवेज क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्पर्म है, स्पर्म हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल है, ये बात तो सबको पता है, और ओवम या oocyte कहते हैं, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये क्या बन गया? 2n जाइगोट, क्योंकि n न्यूक्लियस इसमें है, ये n है, ये n है, दोनों का फ्यूजन के बाद जाइगोट। जाइगोट में जो डिवीजन होता है इसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जाइगोट में जो डिवीजन होता है इसको हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी एक सेल जो हम लोग भाई एक सिंगल सेल जाइगोट से ही तो बने हैं ना। किससे बने? हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? फादर के स्पर्म और मदर के ओवम ने फर्टिलाइज करके एक सिंगल सेल जाइगोट बनाया, और उसी जाइगोट से हम लोग आज बने हुए हैं। और जाइगोट में डिवीजन हो के बहुत सारी सेल्स बनी, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारी उत्पत्ति हुई, हम लोग बने, एम्ब्रियो बना, है ना। तो एम्ब्रियो के अंदर या जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। और एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, ऐसे बनती चली जाती। तो क्लीवेज हुआ ऐसे, एक डिवीजन, दो डिवीजन, मतलब चार सेल। क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती हैं, क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती हैं उसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जो सेल्स बनी हैं इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब आपको पता है क्लीवेज जो डिवीजन होता है, क्लीवेज के बारे में आपको दो तीन बात बता दें। क्लीवेज जो डिवीजन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, आप समझना इसको। क्लीवेज डिवीजन में होता क्या है कि ये सबसे पहली चीज, ये लाइक नॉर्मल, क्लीवेज क्या है? ये एक माइटोटिक डिवीजन है। क्या है? अच्छा, इसको हम ऐसे बताते हैं, क्योंकि हमें बेहतर बताने के चक्कर में हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। जो क्लीवेज है ना, क्लीवेज, क्लीवेज ये क्या है? ये एक माइटोटिक डिवीजन ही है, माइटोटिक डिवीजन। अब एक बात आपको बताते हैं कि माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, लेकिन मेरी बात को अच्छे से समझना, इसमें होता क्या है, एक जाइगोट कभी दो जाइगोट में नहीं चेंज होता। क्लीवेज की सबसे खास बात यह कि ये तो है तो माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? एक सेल में, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक जाइगोट दो जाइगोट में नहीं कन्वर्ट होता है, बल्कि क्लीवेज जाइगोट के अंदर होता है। इसी के अंदर एक सेल, ठीक है, फिर इसी के अंदर दूसरी सेल, फिर इसी के अंदर तीसरी डिवीजन, चौथा डिवीजन, ऐसे होता है क्लीवेज। दिस इज नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन में अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों बता रहे हो? तो हम अभी जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। क्लीवेज में क्या होता है कि क्लीवेज इज लाइक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, जिसमें एक सेल से दो सेल बनता है, लेकिन सेम जाइगोट के अंदर बनता है। क्योंकि भाई अगर दो जाइगोट बन जाएगा तो दो बच्चे हो जाएंगे, चार जाइगोट बनेगा चार बच्चे बनने लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, एक से दो बन रही है, लेकिन सेम सेल के अंदर बन रही है? इसका रीजन ये है, दो तीन बात आपको यही बता देते हैं। इसका रीजन ये है कि पहला रीजन ये, तो हमें एक जाइगोट को दो जाइगोट में कन्वर्ट नहीं करना है, चार जाइगोट में कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं तो चार चार एम्ब्रियो पलने लग जाएंगे, है ना, चार चार एम्ब्रियो बनने लग जाएंगे। हमें क्या करना है? एक ही सेल के अंदर डिवीजन करवाना है। तो एक ही सेल के अंदर डिवीजन करने का पहला रीजन ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो,
मल्टीपल फीटस ना बने, मल्टीपल एम्ब्रियो ना बने। और दूसरा रीजन ये है कि आपको पता है कि ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना है, ये फर्टिलाइज्ड ओवम ही है ना भाई। इस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया, तो स्पर्म केवल अपना न्यूक्लियस वगैरह देता है, बाकी है तो ये ओवम, ओवम ही है। अब ओवम में होता क्या है, ओवम इतनी बड़ी सेल होती है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल, इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है, ऑलरेडी डिस्टर्ब है भाई। देखिए हमारी बॉडी की हर सेल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है ये। हर सेल का, आपके ये सेल छोटी होती है और न्यूक्लियस इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन जो हमारा जाइगोट होता है उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत लो होता है, वेरी लो, आप कह सकते हैं वेरी लो है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस छोटा और साइटोप्लाज्म उसका बहुत बड़ा है भाई। ओवम में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि उसी से जाइगोट बनना है, तो उसी से न्यूट्रिशन मिलना है एम्ब्रियो को, है ना। और इसी को मेंटेन करने के चक्कर में क्लीवेज अंदर ही अंदर होता है। मतलब एक सेल मान लीजिए इसका ये है, इससे जो जब पहला डिवीजन होगा तो अंदर ही हो गया, अब 2 न्यूक्लियस हो गए, कुछ कम हुआ, कुछ कुछ ये जो बहुत कम था उससे तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर 4 सेल बन गया, है ना। अब इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये बहुत कम था, अब धीरे धीरे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4 से फिर जब 8 सेल हुआ, 8 न्यूक्लियस हो गए, और साइटोप्लाज्म वही है, साइटोप्लाज्म वही है, लेकिन न्यूक्लियस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर बढ़ता जा रहा है तो आप कहेंगे कि ये यही रीजन है कि क्लीवेज क्यों अंदर अंदर ही होता है। क्लीवेज में क्या होता है कि एक ही जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है। जब हम आपको क्लीवेज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और क्लीवेज में हो क्या रहा है, अगर हम क्लीवेज का रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, इसको हम पढ़ाएंगे भी आगे आपको। पहला तो ये हो रहा है कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स मतलब हमने कहा था क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर छोटा हो रहा है। जैसे जैसे क्लीवेज हो रहा है वैसे साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ रहा है कि नहीं, साइटोप्लाज्म कम हो रहा है, न्यूक्लियस बढ़ रहा है ना। और ओवरऑल जाइगोट साइज ऑफ, ओवरऑल जाइगोट साइज सेम है। ये क्वेश्चन पता है क्यों कराया हमने, ये जीआईसी में ये क्वेश्चन प्री में, एक इससे पहले जो जीआईसी हुआ था वो उसमें मेंस तो नहीं होता था, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे के बताइए कि क्लीवेज में क्या नहीं होता है, तो उसने ये दिया सही है, ये दिया सही है, ये दिया सही है, उसने लिख दिया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो रहा है, गलत है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्लीवेज सेम सेल के अंदर हो रहा है। क्लीवेज क्यों सेम सेल के अंदर है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेल एग है वो काफी बड़ा है और उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है। उसको मेंटेन करने के चक्कर में सेल को अंदर ही अंदर डिवाइड करो ताकि न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते जाएं और साइटोप्लाज्म छोटा होता जाए। मतलब जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत कम है वो धीरे धीरे बढ़े, है ना। चाहिए तो यही बॉडी में भाई, हर चीज क्या होनी चाहिए, एक हमने कहा ना कि एक सामंजस्य होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए बॉडी में हर एक सिस्टम का। तो इसलिए क्लीवेज सेम सेल के अंदर होता है। तो पहले तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई हमारी थियरी नंबर 1 क्या कहती है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर घट रहा होता है तो सेल डिवाइड कर जाती है। दूसरा आते हैं हम थ्योरी नंबर 2। थ्योरी नंबर 2 क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। थ्योरी 2 क्या है, दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या है इसको समझते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये होता है, इसको हम समझाने के लिए हम एक सेल ले लेते हैं और सेल ऐसी लेंगे, सेल एक क्यूब के फॉर्म में लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक छोटी सी सेल लेते हैं क्यूब के फॉर्म में ताकि आप इसको समझ सको अच्छे से, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको कि इसमें इसकी जो एक आर्म है, एक आर्म की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक आर्म की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब हम अगर इसका सरफेस एरिया निकालते हैं
ध्यान से देखना, सरफेस एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² का मतलब 6a मतलब उसकी आर्म, a² मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, है ना। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालें, इसी सेल का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, है ना। तो ये मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो हम कह लें कि यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 6:1 आया। कब? जब सेल छोटी है, सेल छोटी है ना, सेल छोटी है। अब मान लीजिए इसी सेल में ग्रोथ हो रही है, इसी सेल में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हुई तो सेल थोड़ी और बड़ी हो गई। जब सेल थोड़ी और बड़ी हो गई फिर हम वही सब चीजें दिखा रहे हैं आपको। इसका जो है ना, मान लीजिए इस वक्त इसका आर्म, एक आर्म की लंबाई आप कह लीजिए 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर, तो इस केस में इसका सरफेस एरिया निकालिए आप। इस केस में आपका सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a² मतलब 6 इंटू a² मतलब 4 हो गया 24, है ना। और इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए तो ये हो जाएगा a³ a³ मतलब 2 के क्यूब मतलब 8। तो अब देखिए इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 इन 8 मतलब 3:1, यही ना। अब देखिए सेल बड़ी हुई तो क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटा कि नहीं घटा? भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो यहाँ 6 था और यहाँ पे 3 हो गया। सेल बढ़ रही है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट रहा है। एक और लेके बता देते कि मान लीजिए इसमें थोड़ी और ग्रोथ हो गई, इस सेल में थोड़ी और ग्रोथ हो गई, सेल थोड़ी और बड़ी हो गई। सेल जब थोड़ी और बड़ी हो गई, ठीक है, तो आप कहेंगे सेल थोड़ी और बड़ी हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल थोड़ी और बड़ी हुई। इसको आप भाई बस समझाने के लिए हमने आपको बताया है, इसको समझ लीजिए। जब सेल थोड़ी और बड़ी हुई तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी एक आर्म की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गई। और इस केस में अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, जब हम इस केस में सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a² मतलब 6a³ a मतलब 3 का क्यूब मतलब 9 कितना हो गया ये 9, ये इसको क्या भाई कितना आएगा 54 आएगा, है ना, 54 आ जाएगा। और इसके बाद वॉल्यूम निकालिए तो वॉल्यूम a³ मतलब 3 का क्यूब, ये 9 आ गया, आ गया कितना, अरे सॉरी 27 आ गया, 27 आ गया। अब यहाँ पे इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो निकालिए तो 54:27 है ना, मतलब 2:1। अब जरा देखना यहाँ पे, अब आप बताओ हमें ध्यान से, क्योंकि देखिए ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में जब आप जो टीचर बने तो अपने बच्चों को बहकाए नहीं, अपने स्टूडेंट्स को बहकाए नहीं कि सेल ये है, माइटोसिस है, तो एक सेल से 2 सेल बन गई, और मियोसिस है, एक सेल से 4 सेल बन गई, यही सेल डिवीजन है। हम लोगों को पता है, मास्टर्स कर रहे थे तो नहीं बताते टीचर, ये तो खुद सेल्फ स्टडी का परिणाम है, ये खुद से इतनी तपाया गया है, खुद को इतने मेहनत करा गया है, तब जाके ये सब चीजें अर्जित हुई हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आपको कभी ये पढ़े तो आपके दिमाग में ये बात ना आए कि भाई क्यों हो रहा है, ये क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आप अपने स्टूडेंट्स को जहां पढ़ाएं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ना बहकाएं, उनको कम से कम बताएं कि ये बात है, और आप भी कभी कोई क्वेश्चन गलत ना करें, है ना। चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, मतलब आपका रिटन हो, कुछ भी हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव, व्हाटएवर। अब आप देखिए जैसे जैसे सेल में ग्रोथ हो रही है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटता जा रहा है, और ये सेल के लिए अच्छी बात नहीं है। न जाने कितनी बार आपने सुना होगा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है ना। फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है, तो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा तभी सेल ज्यादा एक्टिव होगी, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब जाके उस सेल में एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, एक्टिव सिक्रीशंस हो पाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां से हो पाएगा, है ना। तो मतलब कुल मिला के सरफेस एरिया वॉल्यूम, जब जैसे जैसे सेल ग्रो हो रही है, सेल की साइज बढ़ती जा रही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटता जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर द सेल। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को घटने से बचाने के लिए सेल फिर से डिवाइड कर जाती है,
ताकि सेल छोटी रहेगी तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। देख आपके पास प्रूफ है, ठीक है। टू मेंटेन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, टू कीप सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हाई, टू कीप, अब यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन लिख लो भाई, कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन लिख लो। टू कीप सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो and karyoplasmic index high, cell divides, मतलब इन दोनों को हाई रखने के लिए, इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि क्यों सेल डिवाइड करती है। आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। ये चीज कभी अब आप रटेंगे नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सेल डिवाइड क्यों करती है, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को घटने से बचाना है। ठीक है, चलिए ये बात एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।